प्रणाम भाई प्रणाम। जीके भी वैसे अगर इसे सेव कर लेते हैं फिर करते हैं शुरू। कल की क्लास ओपन कर लेते हैं। कल नौ 8 अरे नहीं ये नहीं, कल क्लास नहीं क्या साथ हुई थी सुबह। तो कल की क्लास में क्या पढ़ाया था? ऊपर जाने पर नीचे आने पर जीके मान परिवर्तन वेट ओके याद आ गया। ठीक है। पीएनजी नहीं मिला क्लास का, चलो हम बोलते हैं भाई आज की सारी पीएनजी डालने टाइम से। अनमोल दुबे कह रहे हैं चंद स्पर्श खुश रहो भाई। सुजीत कुमार कह रहे हैं पीएनजी नहीं मिला। सौरभ राजपूत कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। आराध्य कह रहे हैं महादेव। भजन कह रहे हैं बड़ी बड़ी क्लियर है सर भाई मनो ठीक है। अभिषेक के सब कह रहे हैं राम राम जी। नवनीत कुमार चौधरी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। तो एक तो भैया सुकून भरा दिन है, थोड़ी सी ठंड कम, जितना कम रहे उतना बढ़िया है कि नहीं। कई बार लोग कहते हैं सर्दी के बड़े मजे हैं, बात सही भी है। जिनके पास संसाधन है उनके लिए बढ़िया है, घर में हीटर लगा के बैठे हैं। लेकिन कल मैं आया रात को कहीं से 12 बजे, तो हमारी सोसाइटी का जो गेट है वो बंदे ने खोला भाई ने। तो उस समय अंदर से बड़ा अजीब सा लगा कि रात को ठंड में 12 बजे एक व्यक्ति जो है, इतनी ठंड में लोग आते होंगे जाते होंगे है ना, गेट खोलना पड़ रहा है और पैसे के नाम पे क्या मिल रहे होंगे, 12-14-15 हज़ार रुपये मिल रहे होंगे। तो वही है कि भाई जीवन सबके लिए उतना आसान नहीं है। तो अभी आप उस दौर में है कि आप अपना जीवन खुद से लिख सकते हैं। तो मौका मिला है तो उसका फायदा उठाओ। कल मैं बहुत देर तक मन बड़ा विचलित सा रहा, तो कोशिश करो भाई। हो सकता है उस भाई को मौका नहीं मिला, आपको तो मिला है। सुजीत कुमार कह रहे हैं जी आपकी बुक है उसमें 3 खाली फिजिक्स है, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन। उत्तम कुमार कह रहे हैं क्लास संचालन होता है इसी पे होता है, वो प्रैक्टिस बैच है प्रैक्टिस। जतिन आदर्श तान्या सिंह ठीक है चलते हैं यहाँ पे। और भाई लोग जो है ना, संवेदना भी नहीं है, भावना भी नहीं है। मुझे याद है अभी 1 साल पहले कुछ गार्ड्स की सैलरी वैलरी बढ़ाने की बात हुई, तो उसमें लोग कमेंट में थे कि भाई बाकी जगह भी इतने नहीं मिलते हैं, 500 रुपये बढ़ा दी जाए ये वो। फिर मेरा मूड खराब हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा यार आप लोग जो है गवर्नमेंट क्वार्टर है, आप लोग को अपने हर 6 महीने में डीए बढ़ाना चाहिए, साल में इंक्रीमेंट लगना चाहिए ना। मैंने भत्ते में आप रोते रहते हो कि 2% डीए बढ़ा कि 3 बढ़ा। मैंने कहा 2,000 रुपये तो बढ़ाओ यार। फिर कुछ लोग खैर सपोर्ट में आए तो खैर उनकी सैलरी 2,000 बढ़ी। तो किसी ने बताया हमने क्या वो जो 739 में 739 में रहते हैं उन्होंने आपकी सैलरी बढ़ाई है, वरना तो 500 बढ़ रही थी। तो वो मिले तो उन्होंने थैंक यू बोला। तो मैंने थैंक यू भाई, आप काम कर रहे हो, इसमें कोई बहुत बड़ा रकम नहीं बढ़ेगी जिसमें आप भी खुश हो जा रहे हो है ना। तो ये हमारे देश की मजबूरी है कि लोग इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर कि इतने में भी काम करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए फायदा उठाया जा रहा है। वरना आप यूरोप में जाओ देखो, वहाँ चाहे कोई भी काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए लोग वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं घर के। आप कितने पैसे वाले हो सारे काम खुद करो। वहाँ पे क्या जैसे मान लो कि आपकी सैलरी 80,000 रुपये है और आप घर में काम खाना बनाने वाली आंटी है वो कहेगी 30,000 रुपये मैं लूंगी, तो आप 80 में से 30,000 रुपये नहीं दे पाओगे, खुद ही करोगे। लेकिन यहाँ भारत में क्या है कि 1500-1800 में बन जाएगा, तो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो बाहर ऐसा नहीं है, डिफरेंस ऐसा नहीं कि हो जाता है वो। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं आज की क्लास में। एक चीज देखेंगे, देखो अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं लगातार कि अर्थ के सरफेस पर जो जी की वैल्यू है वो 9.8 है। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। अर्थ के सरफेस पर जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बेटा जी के लिए हम जो मान के चलते हैं, आप भी पढ़ रहे न्यूमेरिकल में लिखा होता है कि जी के लिए 9.8, ये जी के लिए धरती के हर हिस्से पर नहीं है। जी का मान धरती के हर हिस्से पर बराबर नहीं है। जी की जो वैल्यू है वो कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, पर है सब जगह 9.8 के आसपास ही। तो जी की जो वैल्यू है वो कहाँ पर कम है कहाँ पर ज्यादा, उस बात को हमें समझना है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी हम धरती को बिल्कुल गोल समझ रहे हैं। अगर मैं धरती को परफेक्ट गोला समझ लूं तो ठीक है, तो जी के लिए आप ये कह सकते हैं कि हर जगह लगभग लगभग हर जगह क्या रहेगी सेम। बेटा जो धरती है ना वो एक्चुअली परफेक्ट गोला नहीं है। धरती वास्तव में कैसी है, जिसे हम कहते हैं जियोड शेप है, या अंडाकार कह दो या इलिप्सॉइड कह दो, इलिप्टिकल कह दो, यानी कि धरती का जो आकार है वास्तव में कुछ ऐसा है यानी कि अंडाकार है। यानी धरती को हम बड़े ध्यान से देखें तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि धरती माता है, इनकी जो रेडियस है, इनकी जो त्रिज्या है वो पोल की तरफ को है कम। ये मान लो कि आपका सेंटर है, ये पोल लिखा हुआ ध्रुव, और ये क्या, ये लाइन को बोलते हैं इक्वेटर विषुवत रेखा। इक्वेटर विषुवत रेखा ठीक है। अब मैंने बड़े ध्यान से देखा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अर्थ की जो रेडियस है पोल की तरफ, मान लो मैंने लिख दिया आरपी। आरपी का पोल की तरफ वाली त्रिज्या, इसलिए हम आरई यानी कि जो इक्वेटर की तरफ त्रिज्या है। पहले इक्वेटर है तो इक्वेटर से मैंने उठा लिया, तो ये रेडियस आरई यानी कि इक्वेटर की वाली रेडियस। ये आरपी यानी कि पोल की तरफ वाली रेडियस। और आप सबको पता है कि धरती की त्रिज्या इक्वेटर की तरफ ज्यादा है पोल के कंपेरिजन में, हालांकि फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 21 किलोमीटर का है। इसलिए आप इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सोचो धरती इतनी लंबी चौड़ी है, अगर एक तरफ को त्रिज्या हम 21 किलोमीटर ज्यादा मान भी ले तो इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो धरती की जो रेडियस है ना, एवरेज रेडियस वो 6400 किलोमीटर है, 6400। तो एवरेज रेडियस धरती की 6400 किलोमीटर, तो 6400 के सामने 20-21 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। तो हम धरती को हमेशा परफेक्ट गोला मान लेते हैं। लेकिन हम ये कहें कि नहीं, ये भले 21 किलोमीटर का फर्क है, इसे हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, एक साइंटिफिक नजरिए से कि छोटे छोटे एंगल को हम ध्यान से देखें तो हमें पता क्या पता चलेगा। हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि जो जी है इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि अर्थ की जो रेडियस है वो पोल की तरफ सबसे कम है। तो जितना रेडियस कम होगी उधर जी का मान क्या होगा, ज्यादा। यानी पूरी पृथ्वी पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी पोल पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी मैंने प्रैक्टिस सेशन करा था आज का, उसका सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था कि सबसे ज्यादा जी का वैल्यू कहाँ होती है, पोल पर। लेकिन बेटा इक्वेटर पर जो रेडियस सबसे ज्यादा है धरती पर, तो इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा तो जी का मान कम आएगा। तो पूरी पृथ्वी के किस भाग पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है, इक्वेटर पे, और ज्यादा कहाँ होती है, पोल पर। जो आज क्लास में आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर याद करके जरूर निकलना कि पोल पर ध्रुव पर जी का मान जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इक्वेटर पर सबसे कम। क्या लिखेंगे, वेरिएशन वेरिएशन इन द वैल्यू, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हिंदी में लिखेंगे पृथ्वी के आकार की वजह से जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के आकार की वजह से जी के मान में परिवर्तन। तो बेटा डायग्राम बना लो। पृथ्वी के आकार की वजह से जी के मान में क्या परिवर्तन है कि ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा है, पोल्स पर और इक्वेटर विषुवत रेखा पे सबसे कम है। तो जी का मान पूरी धरती पर हर जगह बिल्कुल एक समान नहीं है कि सब जगह ही 9.8 फिक्स हो, कहीं पर 9.77, कहीं पर 9.79, कहीं पर 9. मान लो कि 76 है ना, कहीं पर 9.8 इस टाइप से रहेगा। तो 9.8 के आसपास ही होगा, कहीं पर 9. मान लो कि 81 है, पर हर जगह सेम नहीं है। उसकी वजह है कि धरती की जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट गोले के जैसे नहीं है, थोड़ी सी अंडाकार शेप है, इसलिए ऐसा है। अच्छा करने की पड़ी थी वेट, किसी वस्तु का भार है ना, जो स्थान बदलने से बदल जाता है, वेट होता है mg। और आप इस फॉर्मूला को देखो वेट mg को, तो जी के लिए कम होगा वेट कम होगा, जी के लिए ज्यादा वेट ज्यादा। तो पूरी पृथ्वी पर जी के लिए सबसे कम कहां पर है, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जी का मान तो आपका वेट सबसे कम इक्वेटर पे होगा। पोल पर जी का मान ज्यादा होता है तो वेट भी ज्यादा होगा। तो किसी व्यक्ति को सबसे भारीपन कहां लगेगा, पोल पर, और हल्कापन कहां लगेगा, इक्वेटर पे। जी कम तो वेट भी कम। अब एक क्वेश्चन बताने, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया, यदि कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ को चलना शुरू करे
तो उसे जी का मान घटते हुए दिखेगा, बढ़ते हुए दिखेगा, या एक समान ही दिखेगा? इक्वेटर से पोल की तरफ जाते समय क्या फर्क पड़ता है? वेट घटता हुआ दिखेगा, बढ़ते हुए कि एक समान? जी का मान पर क्या फर्क पड़ता है इक्वेटर से पोल पर जाने पर? हम्म, हाँ, एक मेरा आसान है, अमृत सुनीता उत्तम मोहित अभिषेक उठी। अगर कोई व्यक्ति जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, तो आपको पता है कि इक्वेटर से सबसे कम होती है, पोल होती है ज्यादा, तो कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगा तो जी की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो जी का मान क्या दिखेगा? बढ़ते हुए। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमने कहा कि अर्थ की शेप ऐसी है कि हर जगह जी का मान सेम नहीं है, ये सबसे कम है, ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ेगी 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 पोल की तरफ ज्यादा। लेकिन बेटा, धरती जो है वो परफेक्ट गोला भी होती है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट गोला होती है, तो भी जी की वैल्यू हर जगह बिल्कुल एक जैसी आपको नहीं दिखती, तभी हल्का फुल्का फर्क तभी रह जाता। मान लो अभी फर्क ऐसा है, मान लो कि यहाँ पे 9.8 है और यहाँ पे मान लो कि 9.7 है, ऐसा मान लो एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पे मान लो कि 9.8, यहाँ पे 9.7, अगर धरती परफेक्ट गोला भी होती तभी बात ऐसे रहती कि यहाँ पे 9.8 है तो यहाँ पे 9.77, थोड़ा सा फर्क तभी रह जाता। आप कहते हैं फर्क क्यों रह जाएगा? अभी तो फर्क आप बता रहे हो कि इसलिए कि यहाँ पे रेडियस कम है तो जी का मान ज्यादा होगा, यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो जी का मान कम होगा, तो अर्थ की शेप की वजह से जी की वैल्यू बदल रही है। अगर धरती पर परफेक्ट गोला भी हो जाए तो भी हल्का फुल्का फर्क पता क्यों रहेगा? क्योंकि जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है। ये केवल अर्थ की शेप की वजह से नहीं है, एक फैक्टर और इसमें इंक्लूड है, वो है अर्थ का रोटेशन। देखो अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट, अपने अक्ष के परितः करती है घूर्णन गति, तो अर्थ के रोटेशनल मोशन की वजह से, घूर्णन गति की वजह से भी जी की वैल्यू पोल पर होती है ज्यादा, इक्वेटर पर होती है कम। कैसे अभी सब समझेंगे, पहले समझो। अगर कोई आपसे कहे कि जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बोलेंगे पोल पर, तो पोल पर जी का मान ज्यादा क्यों है? आप उसकी दो वजह, एक तो अर्थ की शेप कि पोल पर रेडियस कम है तो जी का मान ज्यादा है, एक है अर्थ का रोटेशन घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, वो भी है। उसके से क्या हो रहा है वहां पे देखेंगे, तो लिखने पर हम डालेंगे वेरिएशन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जी के मान में परिवर्तन। तो पृथ्वी घूर्णन गति से हो क्या रहा है, अर्थ जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो पोल है वहाँ पर जी की वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर पर जी की वैल्यू कैसी है, कम है। तो रोटेशन क्या करता है, इसमें आएंगे। पहले वाले उतार लो, आप ध्यान रखना कि जी का मान पोल पर ज्यादा है दो वजहों के कारण, रोटेशनल मोशन घूर्णन गति की वजह से और एक अर्थ की शेप की वजह से, दोनों ही फैक्टर जो है जी का मान पोल पर बढ़ा रहे हैं, इक्वेटर पर कम कर रहे हैं। देखो कैसे बेटा, मान लो कि अगर धरती रोटेट ना कर रही होती, नहीं कर रही होती, तो परफेक्ट गोला भी होती, अब ना रोटेट कर रही है ऐसे, उससे समस्या क्या आती, फिर दिन रात नहीं हो पाते। आपको पता ना दिन रात क्यों होते हैं? एक तो धरती रोटेट करती है तो जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां पे दिन होता है, जब रोटेट करके पीछे चला जाएगा तो रात हो जाएगी। फिर समस्या क्या होती है, या तो पूरा दिन ही रहता, किसी हिस्से पूरा दिन ही रहता और एक हिस्सा पूरा रात ही रहता, तो बड़ी समस्या हो जाती है ना। दूसरी दिक्कत क्या होती है, अगर बिल्कुल परफेक्ट गोला होती है, बढ़िया गोला परफेक्ट एकदम फिक्स रेडियस वाला और रोटेट भी ना कर रही होती, तो जी की वैल्यू हर जगह होती है सेम, बिल्कुल फिक्स, जो भी होती है। मान लो 10 होती तो हर पॉइंट पर 10 ये 9.8 होती, 9.8 9.8 हर पॉइंट पर, चाहे इंडिया में खड़े हो चाहे अमेरिका में, चाहे पोल पे इक्वेटर हर जगह सेम होती। लेकिन अर्थ करने लगा रोटेट, अगर रोटेशन से क्या होगा कि जी की वैल्यू बदल जाएगी। तो मान लो कि जी की वैल्यू रोटेट करने से बदल गया जी डैश, अब रोटेट की कितनी थी जी, तो मान लो कि जब अर्थ रोटेट नहीं कर रही थी तो उसमें जी की जो भी वैल्यू थी 10 जो भी थी उसमें मैंने जी कहा, अब ये जी की वैल्यू रोटेट करने से थोड़ी सी कम बदल जाएगी। तो अर्थ रोटेशन की वजह से होता क्या है कि जो जी की वैल्यू है, मान लो धरती रोटेट ना कर रही होती तो जी की वैल्यू होती 10, अब रोटेट करने की वजह से ये जी की थोड़ी सी कम हो जाएगी, 10 रह जाएगी 9.8 या 9.77 जो भी रह जाएगी। वो कितना घटेगी, वो बेटा फैक्टर घटता है आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। देखो अर्थ का जो रोटेशनल मोशन है ना, उस अर्थ को रोटेट करने की वजह से जी की वैल्यू में से ये फैक्टर घट रहा है आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। ध्यान से नहीं है क्या, दोबारा समझो। मैंने कहा कि मान लो कि आज धरती पर जी का मान 10 है, धरती पर रोटेट नहीं कर रही तो जी का मान कितना है 10, अब अर्थ रोटेट करना शुरू कर दिया, अब इस रोटेशनल मोशन की वजह से जी की थोड़ी सी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। ये क्या है, आर ई का मतलब बेटा यहाँ पर अर्थ की रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, तो आर ई का मतलब कैपिटल ई लिखा है मैंने, ये अर्थ के लिखा पृथ्वी की त्रिज्या। क्या बेटा ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। देखो जब बेटा कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही होती है ना, जो कोई वस्तु एक सीधी लाइन में चल रही होती है उसका जो वेग होता है हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। तो रेखीय वेग होता है सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु के पास, लेकिन जब कोई वस्तु ऐसे रोटेट करती है तो उसके पास होती है एंगुलर वेलोसिटी, उसका होता है कोणीय वेग। अच्छा यहाँ पे जो लैम्डा लिखा है इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अक्षांश। ठीक, देखो लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये कोई कंट्री है यहाँ पर, मान लो कि मैंने भी आपके सामने ग्लोब ले लिया, ज्योग्राफी वाले सर ने कहा कि भाई कंट्री यहाँ पर है, तो हम कहते हैं कंट्री जो किस लैटिट्यूड पर है, किस अक्षांश पर, तो लैटिट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ये कंट्री यहाँ पर भी है, इस पॉइंट को आप सेंटर से मिला दो एक लाइन बनेगी। अब ये लाइन जो है इस कंट्री को पहले सेंटर से मिलाएंगे, अब ये लाइन जो है बेटा इस इक्वेटर वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी उसमें कहते हैं लैटिट्यूड। तो बोलेंगे कंट्री जो है वो 30 डिग्री के लैटिट्यूड पर है, 15 डिग्री के, 20 डिग्री के लैटिट्यूड पर है ना। ये मान लो कि एक कंट्री यहाँ पर है, उसका लैटिट्यूड कुछ आएगा, मान लो कि 60 के आसपास का आएगा, तो ये लाइन जो है ये कितना एंगल बनाएगी इक्वेटर से, वो क्या कहलाएगा लैटिट्यूड। अब आप एक बात समझना कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, जो घूम रही है ना ऐसे रोटेट कर रही है, तो घूमने वाले उसके पास होता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, कोणीय वेग की वजह से जी के मान में से इतना बड़ा फैक्टर घट रहा है आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। अगर मैं आपसे बात करूं पोल की, एट पोल्स, थोड़ा एक चीज समझो, अगर हम पोल की बात करें तो बच्चों मुझे बताया कि जब अगर पोल के लिए बात करूं तो पोल के लिए जो लैटिट्यूड है अक्षांश है लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं ये पोल पर एक पॉइंट ले लूं तो कोई पोल के लिए लैटिट्यूड अक्षांश का मान कितना होगा, 12.5 मीटर पर सेकंड से एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, वह कितना दूर तक जाएगी। भाई इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हमने। आपकी वेलोसिटी कितनी है, 12.5 मीटर पर सेकंड, कितना दूर तक जाएगी, यानी कि मैक्सिमम कितना दूर तक जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड हो जाएगी 0, तो यू की वैल्यू, वी की वैल्यू होगी 0, यू की है 12.5, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा लो, वस्तु ऊपर जा रही है, a की वैल्यू माइनस g के बराबर हो जाएगी, तो निकाल लो इसमें क्या है,
पूरा कमांड करते बजरंगी से बेटा। देखो अगर कोई पॉइंट आपने पोल पे लिया तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस पॉइंट को मिलाते हैं सेंटर से, इस पॉइंट को सेंटर से मिलाओ। अब ये लाइन इक्वेटर वाली लाइन से कितना बना रही है, 90 डिग्री। यानी पोल के लिए लैम्डा की जो वैल्यू होती है 90 डिग्री होती है, तो cos 90 की जो वैल्यू होगी, cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब देखो cos 90 की वैल्यू 0 यानी पूरा फैक्टर 0 हो गया। यानी इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, इस कोणीय वेग की वजह से पोल पर कोई फैक्टर घट नहीं रहा है, क्योंकि पोल के लिए लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 0 तो पूरा फैक्टर 0 हो गया। यानी पोल पर जी का मान ज्यादा क्यों है, क्योंकि इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, कोणीय वेग की वजह से कोई फैक्टर डिक्रीज नहीं हो रहा है। यानी अर्थ जैसे भी है, अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे, अगर रोटेट करना बंद भी कर दे या और तेज घूमे या और हल्के घूमे, पोल पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोल पर इस एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। क्योंकि वो कह रहा है कि पोल के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है, अक्षांश होता है 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो इस ओमेगा का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो धरती जैसे आज रोटेट कर रही है, एक चक्कर लगा रही है 24 घंटे में, धरती चाहे 2 घंटे में चक्कर पूरा करे, 50 घंटे पूरा करे, घूमे ना घूमे, इस एंगुलर वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोल पर। लेकिन कहां पर दिक्कत आएगी, अगर बात करूं इक्वेटर की, विषुवत रेखा की, इक्वेटर, तो इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं इक्वेटर पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट को सेंटर से मिलाओ ये लाइन, और ये लाइन इक्वेटर से कितना बना रही है, 0 डिग्री का। इक्वेटर के लिए अक्षांश होता है 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इक्वेटर cos की मैक्सिमम वैल्यू है, cos का अधिक से अधिक मान 1 हो सकता है। यानी इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से सबसे बड़ा फैक्टर कहां पर घटेगा, इक्वेटर पे। यानी जी की वैल्यू जो भी है, इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से सबसे बड़ा फैक्टर इक्वेटर पे डिक्रीज हो रहा है। यानी जी का मान सबसे कम कहां पर होगा, इक्वेटर पे। तो यानी कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, धरती के कोणीय वेग की वजह से, धरती के रोटेट करने की वजह से, इस ओमेगा की वजह से पोल पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यहां पे 90 cos 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा फैक्टर घट गया। यानी इस एंगुलर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं है पोल पर। लेकिन बाकी जगह क्या होगा, बाकी जगह तो लैम्डा 90 डिग्री नहीं है, तो बाकी जगह लैम्डा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। जैसे कि 60 डिग्री ले लो तो cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू घटेगी और इक्वेटर में सबसे ज्यादा घटेगी। तो जी का जो मान है वो पोल पर सबसे ज्यादा होगा, बाकी जगह होगा कम, और इक्वेटर में सबसे ज्यादा मान घटेगा तो इक्वेटर में सबसे कम होगा। तो दो वजह देखो, एक क्या हो रहा है कि अभी के लिए सिनेरियो में धरती बिल्कुल गोल नहीं है, एक तो धरती ऐसी अंडाकार, तो इस अंडाकार की वजह से क्या हो रहा है कि जहां पर रेडियस कम है वहां जी का मान आएगा ज्यादा, जहां रेडियस ज्यादा है वहां जी का मान कैसा आएगा, कम। एक फैक्टर तो ही हो गया, लेकिन साथ में एक फैक्टर और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। अब ये कोणीय वेग है, ये जी के मान में से इतना बड़ा फैक्टर घटा रहा है। अगर धरती रुकी होती तो जी का मान जो भी होता उसमें से कुछ मान क्यों घट रहा है, इस कोणीय वेग की वजह से। लेकिन पोल पर कुछ नहीं घटेगा, क्योंकि पोल के लिए लैम्डा 90, cos 90 की वैल्यू 0। लेकिन बाकी जगह कुछ ना कुछ घटेगा, और सबसे ज्यादा घटेगा इक्वेटर पे, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है cos की, मैक्सिमम वैल्यू cos एक से ज्यादा नहीं होता, cos की मैक्सिमम वैल्यू एक होती है। तो बाकी जगह भी कुछ ना कुछ घटेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर घटेगा, इस पे। तो इक्वेटर पे जी का मान कम है, पोल पे होता है ज्यादा। अब देखो आपको याद क्या रखना है, अब उस आपको याद रखना है कि जी का मान सबसे ज्यादा पोल पर होता है, खत्म। इसे एक स्टेप कोई टीचर आगे जाएगा तो क्या पूछेगा, जी का मान पोल पर ज्यादा किस वजह से, लेकिन पृथ्वी के आकार की वजह से, धरती परफेक्ट गोला नहीं है, एक धरती के रोटेशनल मोशन की वजह से, धरती जो एंगुलर वेलोसिटी है उस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से अलग अलग फैक्टर घट रहा है। कहीं पे बिल्कुल घट नहीं रहा है एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, कहीं पे सबसे ज्यादा घट रहा है, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा सा घट रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से और आपकी शेप की वजह से जी का मान पोल पर ज्यादा है और इक्वेटर में सबसे कम है। अगर समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ये हाँ या ना, ये बात समझ आई कि जी का मान पोल पर ज्यादा है किस वजह से, दो वजह से, शेप और रोटेशनल मोशन। ठीक, अब इसमें इसमें लाइन लिखने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट, ये जो रोटेट कर रही है ना, अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे, अगर अर्थ अपने अक्ष के परिधि रोटेट करना बंद कर दे, तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सेम रहेगी, क्या होगा। अगर अर्थ ने जो अर्थ आज जैसी है, ये अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे, तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग है तो 0 हो जाएगा। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे तो सर पोल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पोल पे तो रोटेशनल मोशन की वजह से अभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाता है। तो अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे तो पोल पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन बाकी जगह क्या होगा, बाकी जगह क्या होगा, इस ओमेगा की वजह से, इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, इस कोणीय वेग की वजह से जी के मान में से कुछ घटा था वो घटना बंद हो जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे तो पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोल पे इस रोटेशन का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन पोल को छोड़ के बाकी और जितने भी पॉइंट होंगे, जो भी वहां जी की वैल्यू आज दिख रही है इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो कोणीय वेग है, घूमना जो है धरती का, जी की वैल्यू में से कुछ घटा रहा है तो घटना बंद हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे हम, हिंदी में दोनों लिखेंगे, इफ अर्थ stops rotating about its own axis, if earth stops rotating about its own axis, comma, the value of g will increase slightly at each point, the value of g will increase slightly at each point except poles। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः है, घूर्णन गति करना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी हर स्थान पर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी हर स्थान पर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः है, घूर्णन गति करना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी हर स्थान पर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा कहां बढ़ेगा, इक्वेटर पे। तो सबसे ज्यादा रोटेशनल मोशन की वजह से घट भी तो इक्वेटर पे रहा है, तो बढ़ेगा भी इक्वेटर पे, पोल पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा तो बढ़ेगा ही नहीं, तो ध्रुवों को छोड़कर बाकी स्थान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा मैं आपसे कहूं कि धरती यहाँ पे मैंने बोला कि अपने एक्सिस के परितः घूर्णन गति करना बंद कर दे, अगर पूछूंगा धरती जो है अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के परितः उसके जो कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए, धरती तेज हो जाए, यानी अभी चक्कर पूरा करे 24 घंटे में, धरती मान लो कि 12 घंटे में चक्कर पूरा लगाना शुरू कर दे, स्पीड डबल हो जाए, क्या हो गया, तेज घूमने लगे तो क्या होगा। आपको सर धरती धीरे घूमे, तेज घूमे चाहे ना घूमे, पोल पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि पोल पर लैम्डा 90 और लैम्डा का वैल्यू 90 है तो cos 90 0, तो वहां पर तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन धरती तेज घूमने लगे तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जी के मान में से बड़ा फैक्टर घटेगा, यानी जी का मान कम हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। तो जो जी की वैल्यू आपको आज दिख रही है उसमें और ज्यादा कम हो जाएगी, पोल को छोड़कर रुक जाएगा, तो पोल को छोड़कर बाकी जी का मान बढ़ जाएगा। यानी धरती स्लो हो या रुके तो जी का मान बढ़ता है, तेज होने पर जी का मान घटता है ना भाई। यहाँ पे देखना, अगर धरती जो है वो स्लो हो जाए या रुक जाए, अगर एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग कम हो जाए या 0 हो जाए तो जी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी तेज हो जाए तो जी का मान और ज्यादा घटेगा, एक्सेप्ट पोल्स, पोल को छोड़कर, एक्सेप्ट पोल्स, पोलों को छोड़कर। तो जरूरी नहीं कि बोले
कि धरती ने घूमना बंद कर दिया, कहते हैं कि धरती स्लो हो जाए, एक चक्कर 24 घंटे 30 घंटे में लगाए, तो अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो जाए, जीरो हो जाए, तो जी का मान थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा पोल को छोड़कर। धरती अगर तेज घूमने लग जाए तो जी का मान थोड़ा थोड़ा सा घटेगा हर जगह पोल को छोड़कर। ठीक है, तो तेज घूमने पर घटता है, पोल पर कभी फर्क नहीं पड़ेगा, तेज घूमे स्लो घूमे ना घूमे, पोल पर वही रहेगा जो आज दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह बढ़ेगा घटेगा डिपेंड करेगा धरती तेज घूम रही है कि स्लो घूम रही है। एक तो हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस टाइप में, जी वाले में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लेता हूँ फिर समझाएंगे इसे। कीपिंग मास ऑफ अर्थ, कीपिंग मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट if radius of earth, keeping mass of earth constant if radius of earth is decreased, if radius of earth decreases by 1%, then what will be percent change in value of g। हिंदी में लिखेंगे, यदि पृथ्वी के मान को स्थिर रखते हुए, यदि पृथ्वी के मान को स्थिर रखते हुए पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटती है तो जी के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बेटा ये परसेंटेज की फॉर्म में भी आता है क्वेश्चन कि अगर त्रिज्या 1% घटती है तो जी के मान में क्या फर्क आएगा। जब मिरर पढ़ाएंगे भाई संपद साहू तब समझाना मिरर में क्या होगा, ये मिरर क्लास चल रही है कि मिरर में क्या होगा, जब मिरर पढ़ाएंगे पता चल जाएगा, और पढ़ा दिया तो वहां जाके देखो। अब हमें क्या देखना, इसमें कि मास में कोई चेंज नहीं करना, त्रिज्या 1% घट जाए तो जी के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेडियस 1% घटती है तो जी का मान बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा। तो यहाँ देखो आप सभी को पता है कि जी का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो दो फॉर्मूला लिखा होगा कि अगर रेडियस 1% घटेगी तो दो फॉर्मूला लिखा हुआ जी का मान बढ़ेगा, दो में लिखा हुआ जी का मान घटेगा। तो पहले देखो घटेगा कि बढ़ेगा, रेडियस 1% हम घटा दें तो रेडियस घटेगी तो आपको पता है कि जी का मान बढ़ेगा, एक तो समझ जाओ कि जी का मान बढ़ने वाला है। दूसरी चीज भाई रेडियस कम की, भाई मास का नहीं बदलना, कैपिटल जी तो कोई बदलता ही नहीं है, तो जैसे आपने रेडियस 1% कम की तो जी का मान बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितने भी परसेंट का चेंज कहे उसमें से 2 की मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर नहीं करना मल्टीप्लाई करना है, तब बोलना सीधे सीधे कि आंसर क्या लिखेंगे हम कि 2% विल इंक्रीज, जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ये आया कैसे मैं बताऊंगा, पहले अभी आप शॉर्टकट ध्यान रखो। सबसे पहले आपको देखना है कि रेडियस के घटने या बढ़ने से जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले हमने क्या देखा कि रेडियस जैसे हमने देखा कि घटी 1%, रेडियस घटी तो जी का मान तो बढ़ना चाहिए। अब कितना बढ़ना चाहिए कि जितना भी रेडियस में चेंज आया उसमें आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो एक है तो 2, अगर 2% लिखा तो मेरा आंसर 4 आ जाता, या 1.5 लिखा तो 3 आ जाता। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज होता है जी में, परसेंटेज चेंज इन जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। डेल्टा आर का मतलब है कि रेडियस में कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा आर क्या है, रेडियस में कितना चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है 1% ऑफ रेडियस, पूरी रेडियस का 1%। ठीक है, तो बेटा परसेंट को हटा के लिखते हैं 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू डेल्टा आर कितना 1% टोटल रेडियस यानी कि 1/100 इंटू आर, नीचे आर लिखा हुआ है, ये बाहर 100 है तो 100 से 100 कट के आर सार कट के कितना गया 2 आ गया, है ना, परसेंटेज कितना 2 का परसेंटेज चेंज आ गया। लेकिन पेपर में फॉर्मूला नहीं लगाना, इसे करोगे पहले आप देखोगे पहले तो फॉर्मूला रखना पड़ेगा कि 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, फिर डेल्टा आर क्या रेडियस में कितना चेंज आ रहा है, तो 2% ऑफ रेडियस है कि 1% ऑफ रेडियस है कि 3% ऑफ रेडियस है, तो 1% ऑफ रेडियस है तो परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो आर बटे 100 यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर दिया आपने आर बटे 100, एक आर नीचे वाला लिखा हुआ है, एक बाहर 100 है, 100 से 100 कटेगा आर सार कटेगा यानी कि 2 का चेंज आ गया। इससे बढ़िया सीधा ये है कि आप सबसे पहले पेपर में देखो कि जब रेडियस घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा, अब जितने भी परसेंट का चेंज होगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को थोड़ा सा इंडायरेक्ट पूछ लिया एक बार पेपर में, क्वेश्चन देखना है ये करना करो ये। क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, अगर देखो इसने कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान r से एक नए मान में इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण का मान 2% बढ़ जाएगा। देखो जी का मान 2% बढ़ा दे, आप समझो जी का मान 2% बढ़ेगा कब, तो परसेंटेज की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर जी का फॉर्मूला भी आपने बताया कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी का मान अगर 2% बढ़ा यानी कि रेडियस तो घट रही होगी, भाई जी का मान कब बढ़ेगा, जब रेडियस घटेगी, तो रेडियस घटनी चाहिए, यानी कि मेरा आंसर जो है वो या तो आएगा ए ऑप्शन या मेरा आंसर आएगा डी ऑप्शन, रेडियस घटनी चाहिए। अब देखो जी का मान 2% कब बढ़ सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर जी का मान 2% तब बढ़ेगा अगर रेडियस 1% घटी होगी, क्योंकि रेडियस में जितने परसेंट घटेगी, रेडियस जितने परसेंट बढ़ती है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है कि जी का मान कितना बढ़ेगा घटेगा। अब पता है कि अगर जी का मान 2% बढ़ रहा है यानी कि रेडियस जो है वो 1% घटी होगी, तो 1% घटेगी यानी कि कितने जाएगी 1 से 0.99 रह जाएगी, यानी ए ऑप्शन आएगा इसका आंसर। तो दोबारा समझना, अभी मैंने इसका उल्टा पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था
कि रेडियस अगर घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, रेडियस में जितना चेंज है 2 के मल्टीप्लाई कर दो तो जी का मान वो आ जाएगा। अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसने नहीं कहा कि रेडियस 1% घटेगी तो जी का मान कितना बढ़ेगा, उसने कहा कि जी का मान 2% बढ़ रहा है तो जी का मान 2% बढ़ रहा है, रेडियस घटी होगी और कितनी 1%, क्योंकि जितनी रेडियस घटती है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद तो पता चलता है कि जी का मान कितना बढ़ेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी, तो अगर जी का मान 2% बढ़ा है तो तभी तो बढ़ सकता है, रेडियस 1% घटी हो, अगर रेडियस 1% घटी हो तो जी का मान बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितनी रेडियस घटे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी का मान जो 2% बढ़ जाएगा। तो जी का मान 2% बढ़ा है, रेडियस 1% घटी होगी, यानी कि 1 से 0.99 रह गई होगी। रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो उस चीज को? थोड़ा अब जाके आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर खत्म हो गया है, इसमें आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मोर देन इनफ, जितना चाहिए था उससे मैंने 1.5 गुना 1.25 गुना ज्यादा ही पढ़ाया तुम्हें। दोबारा सुनना, इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं उसका फॉर्मूला पढ़ाया था G(m(m)2/r²। बताया था कि यह फॉर्मूला तभी काम करेगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट बिंदु के साइज के हों, पॉइंट के साइज के हों। आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल वीक फोर्स होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, जितना फोर्स पहली वस्तु लगाएगी दूसरे पर उतना ही दूसरी लगाएगी पहली पर। फिर मैंने बताया कि G 9.8 जो है ये आपके सरफेस पे है, ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा, धरती के अंदर घुसेंगे जी का मान घटेगा, तो ऊपर जाने पर जी घटती है, अंदर जाने पर भी घटती है, वेट जी के साथ चेंज होता है, मास द्रव्यमान चेंज नहीं होता। फिर हमने पढ़ा कि धरती पे भी हर जगह जी 9.8 नहीं है, शेप रोटेशन का फर्क उसके ऊपर पड़ता है, अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो जी का मान बढ़ जाएगा, तेज घूमने लगेगी तो जी का मान घट जाएगा। परसेंटेज चेंज वाला भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। तो हमारे पास में ग्रेविटेशन का जो टॉपिक चल रहा था ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट लेके हम लिफ्ट 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 पे आते हैं। लिफ्ट लिफ्ट या एलिवेटर, जो भी आपको लिफ्ट वगैरह से बैठे होंगे ना, किसी बिल्डिंग में, अगर आप घर के मान लो कि इंडिविजुअल मकान में रहते हैं तो कभी किसी के फ्लैट वगैरह में गए हो, हॉस्पिटल्स वगैरह में है ना, कई जगह होती है लिफ्ट, मेट्रो वेट्रो में। तो एक साधारण से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को, धीरे धीरे में लेवल उठाएंगे। मेरा क्वेश्चन होता है बड़ा सिंपल सा, पहला क्वेश्चन बच्चों से, मान लो कि आप एक लिफ्ट में है, तो लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से एक समान चाल से ऊपर की तरफ जा रही हो, तो इस लिफ्ट के अंदर खड़े व्यक्ति को अपना जो वजन है भारी लगेगा कि हल्का लगेगा। जैसे मान लो कि अभी आपको कुछ वेट है जमीन पर, कुछ आपको भार महसूस हो रहा है, आप एक लिफ्ट में गए तो लिफ्ट एक समान स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी, तो आपको अपना शरीर जमीन के मुकाबले हल्का लगेगा कि भारी लगेगा, ये आपको बताना है। कभी अगर ठीक है, उत्तम कुमार दास का गलत है, सूर्य यादव का भी गलत है। बेटा देखो, लिफ्ट में हर क्लास में कहता हूं बच्चों को कि लिफ्ट की शक्ल देखते ही वेट कम ज्यादा नहीं करना। जरूरी नहीं कि लिफ्ट में अगर आप हैं तो वेट कम ज्यादा लगेगा, आपके वेट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपको अपने वेट लिफ्ट में ज्यादा कम कब लगता है पहले ध्यान समझो। लिफ्ट में आपको अपना वेट ज्यादा तब लगता है, एक तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जानी चाहिए और साथ में लिफ्ट एक्सेलरेट करते हो त्वरित गति से ऊपर जाए। यानी कि अभी लिफ्ट मान लो कि स्पीड 0 है, 2 4 6 8, यानी कि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होगी तो त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो वेट ज्यादा लगेगा। लिफ्ट एक्सेलरेट करते हुए नीचे आएगी तो वेट कम लगेगा। अगर लिफ्ट एक ही स्पीड से ऊपर या नीचे जारी होती है उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। लिफ्ट में भार कम ज्यादा के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, त्वरित गति में है कि नहीं है, एक समान चाल से ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। मान लो कि आप एक लिफ्ट में खड़े हुए ग्राउंड फ्लोर पे, आपने 40वें फ्लोर का बटन दबाया, मान लो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, 40वें फ्लोर का आपने बटन दबाया, अभी लिफ्ट ऊपर की तरफ उठी, तो जब ये लिफ्ट जस्ट ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ को, तो भाई अपनी स्पीड बढ़ाएगी, अभी स्पीड 0 है, ग्राउंड फ्लोर पे स्पीड बढ़ाएगी 2 4 6 8, तो जस्ट लिफ्ट ऊपर की तरफ को उठेगी ना तो आपको अपना वेट ज्यादा लगेगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है, तो आपको अपना भार लगेगा ज्यादा। लेकिन जैसे लिफ्ट 1 2 फ्लोर के बाद अपनी एक ही स्पीड से लगातार चलती रहती है, अब आपको लिफ्ट में नॉर्मल लगता है, जैसे सड़क पर खड़े व्यक्ति को लगता है, अब आपको कोई भार में फर्क नहीं लगेगा। ऐसे लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो आपको अपना वजन कम लगता है, लिफ्ट क्या करती है, स्पीड स्टार्ट करती है 0 से 2 4 5 स्पीड बढ़ाएगी तो आपको वेट कम लगेगा, लेकिन 1 2 फ्लोर के बाद वैसे एक स्पीड पर चलने लगेगी, कोई फर्क लगेगा ही नहीं। तो लिफ्ट में उसी दौरान आपको वेट कम ज्यादा लगता है जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होती है, तब गति में है, जिस दौरान वो बीच में एक ही स्पीड से मूव कर रही होगी उस समय वेट कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। अच्छा, जिस लिफ्ट में होते हैं उस लिफ्ट को कुछ लोहे के तार खींचे होते हैं ऊपर नीचे, तो वो तार कभी ब्रेक हो जाए, टूट जाए तो लिफ्ट ऐसे गिरेगी, हाँ इसे कहेंगे लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, यानी केवल ग्रेविटी के अधीन गिर रही है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। लिफ्ट का तार कभी टूट जाए, लिफ्ट फ्री फॉल करे तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को भारीता लगेगी, वेट लगेगा 0, वेट महसूस नहीं होगा, उसे ऐसा लगेगा जैसे उसके पैर जो है जमीन से चिपके हुए नहीं है, जमीन और पैर के बीच का कनेक्शन ब्रेक हो गया, उसे लगेगा शरीर जो है वो जमीन पर टिक नहीं रहा है, ये शरीर नीचे गिर नहीं रहा है, तो वेटलेसनेस महसूस होगी। जब हम 3 4 केस जो है सारे के सारे अभी लिखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला क्या है, ये हमारे पास में लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ को जा रही है, ए एक्सेलरेशन ए त्वरण से, इसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट क्या लगेगा ज्यादा, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही हो तो भार लगता है ज्यादा। सेकंड, लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन से नीचे हो, ए एक्सेलरेशन से त्वरण से नीचे की तरफ हो, तो इसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट भार लगता है कम, ठीक है। तीसरा, अगर लिफ्ट का तार ब्रेक हो जाए, लिफ्ट का जो है वायर ब्रेक हो जाए, लिफ्ट जो है अगर इसका वायर हो जाए ब्रेक तो लिफ्ट फ्री फॉल करेगी, मुक्त रूप से गिरेगी, फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरना। तो लिफ्ट का तार ब्रेक हो जाए तो लिफ्ट फ्री फॉल करेगी, तो इसका एक्सेलरेशन ठीक जी के बराबर हो जाएगा, जब उसको फ्री फॉल करती है कि ग्रेविटी काम करते है जी के बराबर, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को वेट लगेगा 0, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, भारहीनता। तो भारहीनता के लिए लिफ्ट मुक्त रूप से गिरनी चाहिए, उसका तार टूटना चाहिए। लिफ्ट का तार नहीं टूटा, केवल नीचे आ रही एक्सेलरेट करते तो भार कम लगेगा और ऊपर जा रही एक्सेलरेशन तो भार क्या लगेगा ज्यादा। लेकिन बेटा लिफ्ट जो है एक्सेलरेट ना कर रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग के साथ चल रही हो, यानी एक ही वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो या एक ही वेलोसिटी से नीचे आ रही हो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तब लिखेंगे इन केस ऑफ लिफ्ट आल्सो, इन केस ऑफ लिफ्ट आल्सो देयर विल बी नो चेंज इन वेट इफ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज कांस्टेंट। हिंदी में लिखेंगे लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा, लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा, नहीं आएगा, यदि यदि
लिफ्ट का वेग नियत हो, यानी कि एक समान हो, नियत हो, ठीक है। इन केस ऑफ लिफ्ट आल्सो देयर विल बी नो चेंज इन वेट। यानी कि आपको ध्यान समझना है कि लिफ्ट वाले केस में सबसे पहले देखते समझो, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिफ्ट जो एक्सेलरेट ना कर रही हो, एक्सेलरेट करेगी फिर देखो ऊपर कर रही है कि नीचे, तो एक्सेलरेट करते ऊपर जाएगी तो वेट ज्यादा, एक्सेलरेट करते नीचे आएगी तो वेट कम, तार टूटने पर वेट जीरो हो जाता है। अच्छा तो तार टूटा तो एक्सेलरेशन होता है ठीक जी के बराबर। यहाँ पर लिफ्ट में ये नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही है ना, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो जी से कम है, जी से कम है तो वेट करेगा कम लगेगा, और ठीक जी के बराबर हो गया तार टूटने वाले केस वाले तो जीरो हो जाएगा घटते घटते। तो ऊपर जाएगी एक्सेलरेट करते तो वेट ज्यादा, एक्सेलरेट करते नीचे आएगी तो वेट कम, तार टूटने पर जीरो। लेकिन अगर एक्सेलरेट ना करे तो बाहर में कोई अंतर नहीं आएगा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चार ऑप्शन दूंगा, सुनते सुनते आपको आंसर बताना क्या हुआ। पेपर में कहा उसने एक व्यक्ति एक लिफ्ट में है और उसे अपना वेट कम महसूस हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति को लिफ्ट में अपना वेट कम महसूस हो रहा हो तो ऐसा कब संभव है? पहला ऑप्शन है कि यह लिफ्ट एक समान चाल से नीचे की तरफ आ रही हो, कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ आ रही हो। दूसरा है कि लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से एक समान चाल से ऊपर की तरफ जा रही हो। तीसरा है कि लिफ्ट त्वरित गति से एक्सेलरेटेड मोशन में ऊपर की तरफ जा रही हो। लास्ट ऑप्शन है यह लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन में त्वरित गति से नीचे आ रही हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस पर टिक लगाएंगे आप? हम्म? हम्म। इतना जो इसका डी लिखा हूं सबका सही है। हमने क्या बोला था कि एक व्यक्ति अगर लिफ्ट में अपना वेट कम महसूस कर रहा है तो ऐसा संभव कब है? तो अपने लिफ्ट में वेट कम महसूस कर रहा है, नहीं लिफ्ट नीचे की तरफ आनी चाहिए और कैसे आनी चाहिए? एक्सेलरेट करते हुए त्वरित गति में। तो डी वाला ऑप्शन सही था। दो ऑप्शन हमने रखे थे, लिफ्ट एक ही स्पीड से ऊपर जाए एक ही स्पीड से नीचे आए तो गलत हो गया। जब लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं करेगी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ आएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो एक ही स्पीड से लिफ्ट नीचे आएगा एक ही स्पीड से ऊपर जाए तो वेट ना कम लगेगा ना ज्यादा। लिफ्ट एक्सेलरेट करते ऊपर जाए तो वेट ज्यादा लगता है, एक्सेलरेट करते हुए नीचे आए तो वेट कम लगता है, ठीक है। तो ये तो मैं साफ साफ लिख दिया कि त्वरित गति से लिफ्ट नीचे आएगी तो वेट कम, त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो वेट ज्यादा, और तार टूटने पर जीरो अदरवाइज नहीं, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कि ऊपर जाने पर वेट ज्यादा लगता है पर कितना ज्यादा, नीचे आने पर कम लगता है कितना कम, कुछ और हम इसमें बातें बताएंगे और फिर हम कल की क्लास में ही प्रोजेक्टाइल मोशन पर चेप पे गति भी शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि एक धुरंधर तो ऐसा है उत्तम कुमार दास जैसा जिसने क्वेश्चन भी गलत कर दिया है ना। डी आंसर है इसका। अरे अभी पूरा बताया मिला तो कोई गलत करेगा ही नहीं। चेतन यादव, अंजना बंसल, मयंक नामदेव, आराध्या शुक्ला, सिंधु सोरेन, ये कुछ बच्चे में आंसर लिख रहे हैं भाई। इससे पहले कमेंट चले गए हैं, ओपीओ, सुजीत, गौरव, शुभम शुक्ला, गौरव दिवाकर, ऋतिक मौर्य, संजू, विकास, अमृत राज, आदर्श, गौरव प्रयागराज वाले, शुभम मैत्र, रविंद्र राउत, मिस अनु, सुनीता, काव्य सिंह, गुलशन। सबके बड़े बड़े आंसर थे, एक आध का ही गलत है। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है, बाय, थैंक यू।